कुछ लोगों का कहना है कि नारायण का भक्त मरता क्यों है? नारायण का भक्त मरता नहीं है, ये समझने का खेल है। यदि आप साहित्यिक ढंग से जानने की कोशिश करेंगे तब तो आप गलत मार्ग में जा रहे हैं। आध्यात्मिक तत्व से अगर समझते हैं तभी आप सहजता में हैं, लेकिन अगर पूर्ण जानकारी करना है तो तत्व ज्ञान की जरूरत है। ईश्वर एक असीम शक्ति है, अनंत है। वो क्या करता है भक्त नहीं जान सकता। यदि भक्त को मालूम हो जाए कि परमात्मा ही कर रहा है सब कुछ, तो फिर शास्त्रों में ऐसा लिखा क्यों गया कि पर बस जीव सो बस भगवंता। प्राणी जो आए हैं इस धरातल पर 84 लाख योनियों में, तो इनसे हजारों करोड़ों आदमी मिले जुले रहते हैं, लेकिन परमात्मा एक है और उससे हजारों लाखों आदमी जुड़े हुए हैं। तो समस्या ये है कि परमात्मा सबसे मिल कैसे लेता है। तो यहाँ वही उदाहरण लागू होता है, जैसे पिता और पुत्र का। ये पिता के 7 पुत्र थे, तो क्या वो 7 से नहीं मिलते थे? 7 का मान नहीं रखते थे, 7 से प्यार नहीं करते हैं, सबसे करते हैं, लड़का चाहे अच्छा हो या बुरा हो। अगर लड़का नहीं पढ़ रहा है तो पिता बहुत चाहता है पढ़ाने के लिए, तो फिर उसे नहीं पढ़ा पाता। लेकिन जो पढ़ने वाला है पुत्र, उसके लिए पिता जो है अथक परिश्रम करके ही उसको पढ़ाता है, चाहे उस शिक्षा तक की उसकी काबिलियत हो या ना। गृहस्थी में हर ढंग के बवाल रहते हैं, परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल आती रहती हैं, जाती रहती हैं। इन सबको घर का मालिक जो पिता माता होता है वो गाइड करता है, संभालता है, और सब चीजों को देखते हुए भी पुत्र के शिक्षा का भी भरण पोषण करता रहता है। वो जिम्मेदारी केवल पिता की होती है। इसी प्रकार से नारायण भक्तों को सबको जानते हैं और सारे भक्त नारायण में ही लीन हो जाते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि आदमी जो कर्म करता है उसी का फल मिलता है। नारायण का भक्त जो होता है वो मरता नहीं है। मरने का यहाँ अर्थ ये है कि मर गया तो पुनः आएगा इस सागर में, और फिर यहाँ 84 लाख योनियों में भटकेगा। लेकिन नारायण का जो असीला भक्त होता है वो पुनर्जन्म न विद्यते, वो पुनः फिर नहीं आता भवसागर में। और जब भवसागर में नहीं आता तो उसकी मुक्ति हो जाती है, तो मरा कहाँ? यही तत्व ज्ञान है। जीव अमर होता है, ये आत्मा ही अमर है, यही परमात्मा का रूप है। और जब हम साधना में बैठते हैं तो साधना कई प्रकार की होती है, लेकिन योग साधना में जब संत लोग आ जाते हैं तो उन्हें तत्व ज्ञान का अपने आप अनुभव होने लगता है कि हमारे अंदर ब्रह्म के रूप में, किस रूप में वो अपना रूप दिखा के बैठे हुए हैं, सूक्ष्म रूप में, और हमको जो है चलायमान कर रहे हैं। जिस दिन वो आत्मा और परमात्मा दोनों का जो मिलन है निकल जाता है शरीर से, तो शरीर मट्टी हो जाती है। फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे उसके लड़के लड़कियां पत्नी हों, कोई उसकी इज्जत नहीं करता। इज्जत तब तक है जब तक आत्मा के अंदर परमात्मा का वास है। और मरने पर जीव भक्ति किया है उसकी मुक्ति हो जाती है, फिर पुनर्जन्म नहीं होता। अब अगर भक्ति नहीं किया, भक्ति करते करते बीच में टिक गया, रोक दिया भक्ति को अपने, तो पुनः नरक में चला जाता है। नरक में जाना, भवसागर में पुनर्जन्म होना, ये तत्व ज्ञान है, यही बता देता है तत्वदर्शियों को। भक्त जो है अब मुक्त हो गया, क्योंकि वो अपने परम तत्व में लीन हो गया। तो नारायण उसी व्यक्ति को अपने पास बुलाते हैं जो नारायण में रम जाता है, वही असीला भक्त होता है। रमनते यत्र देवता, देवता भी अगर पूजनीय होते हैं, पूजे जाते हैं, तो उस देवता में भी जीव को रमना पड़ता है। इसीलिए द्वापर में कृष्ण को राधा रमण नाम से पुकारा गया। मीरा जैसी भक्त रमण कर गई कृष्ण के स्वरूप में, और वही पत्थर की मूर्ति कृष्ण की, उसी में मीरा समा गई, और समाने के बाद उसे मुक्ति मिल गई। इस सगुणोपासक साधना का नियम है, लेकिन निराकार जो है वो नारायण है। सगुण के द्वारा ही निराकार में साधक पहुंचता है। यदि सगुण के विषय में साधना नहीं किया है
तो फिर वो नारायण तक नहीं पहुंच पाएगा, वो केवल ब्रह्मा विष्णु महेश देवता तक ही सीमित रह जाएगा। तो इसलिए जो व्यक्ति, जो भक्त, जो साधक सगुणोपासन होते हुए कुछ समय बिता करके फिर निराकार नारायण में वो अपने को विलीन कर लेता है, नारायण का जाप करते हुए, ध्यान करते हुए, साधना में बैठ करके उनके स्वरूप का दर्शन करते हुए उसी में विलीन हो जाता है, तो नारायण से अपने धाम को बुला लेते हैं, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो भक्त जब नारायण की भक्ति करता है तो उसका अर्थ यही है कि मरता नहीं। लेकिन इसकी जो है परीक्षा बहुत कठिन है, कठोर है। भक्ति सब करते हैं, लेकिन मरते समय भक्ति उसका नाम भजन किया जाता है, जाप किया जाता है, ध्यान किया जाता है, उसका नाम है। जिस दिन मरते समय अगर प्रभु का नाम आ गया तो उसे मुक्ति मिल जाती है। मरना तो जीव को है, जीव जो आता है 84 लाख योनि में, उसके लिए धारणा बना दिया गया है, ये मार्ग बना दिया गया है कि तुम जाओ, इतने दिन तक रहोगे पृथ्वी पर, उसके बाद तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। तो जीव भटकता है इस पृथ्वी पर और सागर में, यहाँ से जाने के बाद फिर नर्क में भटकता है, फिर कर्म के अनुसार प्राप्ति होती है। कोई पक्षी बनता है, कोई जानवर बनता है, कोई कीट पतंगे और इस तरह जानवर बन जाते हैं, और कोई उसी में मनुष्य भी बनता है जो अच्छी भक्ति किया हो। बड़े बड़े विद्वान भी चाहते हैं कि हे प्रभु, हम आपके शरण में हैं तो हमें पुनः मनुष्य बनाया जाए। ये भी अधोगति में है जो ऐसी धारणा बना के साधना कर रहे हैं। जो साधना में साधक सोच ले कि नारायण ही सब कुछ है और नारायण की भक्ति कर करके नारायण में ही लीन हो जाना, वो मुक्ति का मार्ग है। फिर वो हर प्रकार के सुख का भोग करेगा और नारायण के शरण में उसका निवास हो जाएगा। श्रीमन नारायण हरि ओम।